बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ नजर डालते हैं। नाज़रीन, आवाम है कि अपनी फैसले से टस से मस नहीं हो रही। जैसे जैसे तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने या इलेक्शन से आउट करने की पूरी जमात को कोशिश की जा रही है, वैसे वैसे आवाम में मकबूलियत का ग्राफ इस वक्त तरीके इंसाफ का इस कदर ऊपर जा चुका है कि लाडली जमात मुस्लिम लीग नून जो सरकारी प्रोटोकॉल लेके कभी चैम्बरों में जा रही है, कभी कहां जा रही है, मायूसी का शिकार हो चुकी है। पीटीआई को रहनुमाओं को अपने हलकों में जाने की इजाजत नहीं। कभी पुलिस, कभी एफआईए, कभी एंटी करप्शन और कभी नैब घरों पे छापे मारती है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को अवाम हलकों में नहीं आने देती। वो जब जाते हैं तो सख्त एहतजाज करते हैं। उन्होंने कहा कि 18 माह जो तुमने तरीके इंसाफ के साथ जुल्म सितम किया, जो साजिशें की, एक पॉपुलर लीडर तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए, अब हम वोट की पर्ची देकर आपको उसका जवाब देंगे। नाज़रीन, पिछले 1.5 साल से कमो बेशतर ज्यादा हो गया तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मंजर से हटाने के लिए हर वो काम किया गया जिसे करना नामुनासिब था। कई बार कह चुका हूं कि दुनिया का रिकॉर्ड 2 सेंचुरी मुकदमात की कमो बेशतर इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें कत्ल, बगावत, साइफर, 16 एमपीओ, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए। और जहां जहां तरीके इंसाफ का कोई लीडर जाता है वहां पहले पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करके किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार डाल लेती है। इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए कातलाना हमले से लेके अब तोशाखाना के बाद अलकादर यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारी डाल ली गई। कमाल है, लेकिन तरीके इंसाफ के चेयरमैन इन तमाम सख्तियों के बावजूद, इस तमाम सियासी इंतकाम के बावजूद, पूरे मुल्क में बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद या जेलों में है, या लापता है, या अपनी जान मुहावत करने के लिए इलेक्शन में इंतजार कर रही है। लेकिन तरीके इंसाफ के लिए मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून ने जिद रखी है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो इसे शिकस्त देना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। इसी वजह से 2 रोज कबल पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ को 20 दिन की वार्निंग दी कि 13 दिसंबर तक आप एंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और फिर बल्ले का निशान मिलेगा। उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन को जैसे ही लीडरशिप पूरी यहां तो जेलों में बंद है, चाहे इमरान खान हो, चाहे फवाद चौधरी हो, और चाहे लातेदाद आजाद चौधरी हो, या जितने भी लीडरशिप है 90%, या उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया है। ऐसे में वो कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और तरीके इंसाफ बगैर बल्ले के और बगैर लीडरशिप के होगी और नून लीग का रास्ता इस तरह साफ किया जाएगा। लेकिन गैर जानिबदार हल्कों ने वहां शगाफ लफ्जों के कहा कि ऐसे इलेक्शन जिसका टर्न आउट 5-15% भी नहीं होगा, अवाम वोट ही नहीं डालने आएगी, अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात नहीं होती तो ऐसे इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। अब तो नून लीग के लोग खुद कहने लग पड़े हैं कि जो जुल्म सितम हमने किया है, कल को खुदा न खास्ता अगर उनके साथ होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। नाज़रीन, मैंने बताया ना कि इमरान खान पर पहले गद्दारी, कत्ल और संगीन मुकदमात के बाद अब अखलाकियात से आरी खवातीन का सहारा लेके ऐसी ऐसी किरदार कुशी की जा रही है कि लोग अपने घरों में बैठ के वो वीडियो नहीं देख सकते। ऐसी ऐसी खवातीन लॉन्च की जा रही है। ऐसी कंपेन एक दफा शहीद बेनजीर भट्टो के बारे में भी की गई, लेकिन क्या भट्टो आज भी खत्म हुआ? नहीं। आज भी 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन नून पीपल्स पार्टी को पता है कि पंजाब में उनका वोट बैंक नहीं है। पंजाब और केपीके और वफाक में वादिया कामयाबी तरीके इंसाफ की नजर आ रही है।
इसीलिए नून पीटीआई के मुताबिक लंदन प्लान की पहली शर्त थी कि पीटीआई को आउट किया जाए, इसीलिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कानूनी हरबे नाकाम हुए, उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला, तोशाखाना हो या साइफर, अलकादर हो या दीगर बंदे, तो फिर उनकी घटिया अंदाज में, नाजेबा अल्फाज में, घटिया तरीकों से उनके चाहने वालों को मुतनफर करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बात पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि कातलाना हमले से लेके ऐसा करने वाले इमरान खान को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अवाम में आम ये अब यकीनी सूरत हाल हो गई है कि इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और हमारी अवाम का कल्चर है, अवाम के हमारे डीएन में है कि हम जालमों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी जमात करती हो, अगर जियाउल हक ने किया हो, मुशर्रफ ने किया हो या किसी ने भी। तो इसीलिए इमरान खान अपने वोट बैंक को प्लस करते हुए हमदर्दी का वोट ले रहे हैं, क्योंकि वो जुल्म का मुकाबला सीसा पलाई हुई दीवार बन के कर रहे हैं, बजाय ये कि डील करके वो भी लंदन, अमेरिका या सऊदी अरब निकल जाते। उसने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। अब उनके आइंदा हफ्ते साइफर का ट्रायल भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में केस भी जेर समात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी साइफर में जमानत हो जाती है, जिस केस को आईनी माहिरीन सलमान अकरम राजा और एतजाज अहसन कमजोर तिन कहते हैं, तो फिर अलकादर यूनिवर्सिटी जिसका 190 मिलियन था, वो भी केस जीरो हो गया। अब बज़ाहिर इमरान खान की रिहाई में आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो कोई रुकावट नहीं, लेकिन अगर धक्केशाही से जैसे 200 मुख्तलिफ मुकदमा था उसको डाल दिया जाता है तो वही अलग बात है। इमरान खान तोशा खाना को चैलेंज सबूत किया तो उस पर भी हुकूमत को शिकस्त हुई, और उसके बाद साइफर बनाया तो उस पर भी शिकस्त हुई, क्योंकि इमरान खान की इस दौरान जितनी देर भी वो इख्तिदार में रहे, पूरे मुल्क के उनकी प्रॉपर्टी में एक पैनी का इजाफा नहीं हुआ, बैरूने मुल्क 1 रुपया नहीं लगाया। अब करप्शन साबित नहीं कर सकते। यकीनन कभी ऐसे केस बनाए जा रहे हैं जो अदालतों के सामने, छोटी अदालतों से तो रिलीफ ले लेते हैं, लेकिन आगे जाते ही वो बाखूबी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से केस खत्म करने के अलावा कोई आनी चारा ही नहीं रहता। अब इमरान खान को सजा सुनाने की ख्वाहिश शरीफ फैमिली की मुबैना तौर पर है। मरियम नवाज साहबा खुद फरमा चुकी है कि पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, फिर उसे सजा सुनाई जाए, फिर इलेक्शन से बाहर किया जाए। और खुद नून लीग के लीडरशिप वादिया कह चुकी है कि हम सिक्योरिटी रिस्क के बाद नवाज शरीफ वापस आए हैं। जब वापस आए थे तो सदा याफ्ता थे, लेकिन इसके बावजूद वो चैम्बरों में जा रहे हैं। उन्हें जमानत भी हाई कोर्ट ने इस तरह रिलीफ दिया कि बिलावल भुट्टो खुद कहने पर मजबूर हो गए, मुस्लिम लीग नून लाडली है, महंगाई लीग है और रिलीफ लीग है। अगर ये सिलेक्शन के जरिए है बकौल बिलावल भुट्टो के, मैं हरगिज नहीं कह रहा, तो हम इसको नहीं मानेंगे और अवाम रोकेगी। अब बिलावल भुट्टो के खिलाफ उनके ही वालिद आसफ अली जरदारी ने एक टीवी इंटरव्यू में अपनी राय का इजहार किया, जिस पर कहा जा रहा है मुबैना तौर पर इख्तलाफात है, लेकिन खानदानी जराए और शाजिया मरीजों पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा वो फैमिली फंक्शन से गए हैं, लिहाजा इनमें कोई भी आपस में इख्तलाफ नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान ने वकला और नामवर वकला की फहरिस्त फाइनल करना शुरू कर दिया कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए। इनकी स्ट्रेटेजी है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो तो अपने रहनुमाओं को फिर कितने पुलिस गिरफ्तार करेगी। 266 से ज्यादा एमएनए की सीटें हैं, चारों सूबों में इलेक्शन होंगे, तो हुकूमत के लिए क्रैकडाउन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बल्ले का निशान खत्म कर दिया जाता है और इन्हें आजाद लड़ने पर किया जाता है तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि जेल ट्रायल से मैं नहीं डरता। अब 28 तारीख को हुक्म है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जाएगा, अगर अवाम को नहीं रोका गया, तो 28 तारीख को इस्लामाबाद की सड़कों में वजीर आजम इमरान खान की आवाजों से गूंजेगा, जिससे अभी से ही निगरान हुकूमत परेशान है और हिकमत अमली बना रहे हैं कि इमरान खान को पेश करें या ना करें। अगर करें
तो इस तरीके से लाहौर इस्लामाबाद को सील किया जाए, जुडिशल कम्प्लेक्स को सील किया जाए कि इमरान खान की एक झलक आम शहरी पाकिस्तानी 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम देखना है, टीवी पर उसकी तस्वीर ना आ जाए, कोई लोग उसके लिए हार लेकर ना खड़े हों। और उस दौरान 28 तारीख को कर्फ्यू नुमा सख्ती करने की इतलात आ रही हैं। अब साइफर केस भी जीरो से शुरू होगा। ना ये वो सूरत हाल है कि इमरान खान को अब सियासी महाज पर शिकस्त देने में नाकामी के बाद, अदालती महाज पर नाकामी के बाद खवातीन को झूठा प्रोपोगंडा और नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खानदान की रसवाई की जा रही है, जिसपे मैं हरगिज किसी भी फैमिली की निजी लाइफ पे बात ना करता हूं, ना करूंगा। मेरे लिए नून लीग की भी क़यादत काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी की भी, तरीके इंसाफ की भी, मौलाना फजलुर रहमान की। हम निजी जिंदगी पे किसी की नहीं करेंगे। शादी और तलाक एक शरई काम है। और नाज़रीन, तवक्को ये की जा रही है कि अगर तरीके इंसाफ की जमात ऐसे पार्टी जाती है तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में आराम से अक्सरियत से 200 से ज्यादा सीटें ले जा सकते हैं और इनकी जीत यकीनी। बादियुल नजर में कहा जा रहा है अगर ये 150 सीटें भी ले जाए तो खवातीन की निश्चित डालकर अकेले हुकूमत बनाने में उन्हें किसी किस्म की नाकामी नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, डरे डरे पीपल्स पार्टी वर्कर कन्वेंशन कर रही है और नवाज शरीफ साहब आज सियालकोट चैम्बर में गए और उन्होंने कहा 2018 में इलेक्शन हारा तो मैं और मरियम जेल में थे। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट को डबल करना बहुत जरूरी है। मैं पहली बार त्यारा साजिश केस में जेल गया जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कराची भेजा। फिर उन्होंने कहा आए दिन वजीर आजम बदलने और जेल भेजने और मुल्क बदली से मुल्क नहीं चलेगा। अब उन्होंने खुद एतराफ कर लिया कि जबरदस्ती वजीर आजमों को जेल से भेजने नहीं। उन्होंने कहा साजिश से हंसता गस्ता मुल्क उजाड़ दिया गया। अब सवाल इनसे है कि जब पीपल्स पार्टी की 2 दफा हुकूमत खत्म हुई 90 और 2000 की दहाई में, तो 2 दफा नून लीग की हुई। उस वक्त तो तरीके इंसाफ थी नहीं। क्या हंसते बसते जब पेट्रोल 150 रुपए था, डॉलर 200 से कम था, तो क्यों तरीके इंसाफ की सीट खत्म की गई, हुकूमत खत्म की गई? नवाज शरीफ साहब इसको तो जवाब देना होगा। जब यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो आप खुद कोर्ट पहन कर गए थे कि यूसुफ रजा गिलानी नीचे उतरो, पहले सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो, नाअहली खत्म होगी तो तब आना। अब इमरान खान की हुकूमत खत्म करके क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब आप दिल पर हाथ रख के ये बताएं, क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग है? जिस तरह आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जा रही है जो आपका आईनी हक है, क्या इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं चलाने दी जाने? क्या तरीके इंसाफ को नहीं चलाने दी जा रही? आप अपने दिल पर हाथ रखे। तमाम सुनने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में है, खुदा को हाजिर नाजर जान के कहे कि क्या तरीके इंसाफ के साथ चादर चादर और गिरफ्तारियों का सिलसिला इंतकामी कार्रवाई नहीं है? नवाज शरीफ साहब आपने कहा 2017 से एहतसाब शुरू होगा। 2017 से नहीं, 2017 से आपको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, JIT बनाई थी, तमाम अदारों की अहम शख्सियात थी। पर 2012 में आपने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोड पहन के गए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था और आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था। हाँ, इमरान खान को, जो इमरान खान के इत्तेहादी थे, उन सबको मिलाया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अवामी सर्वे के मुताबिक इस वक्त इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन नून लीग की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से ना है। दूसरी तरफ नगरान आजम और इतलात के वजीर में सुना है आपस में कुछ खदशात है। मैं ये नहीं कह रहा इख्तलाफात हैं, कुछ खदशात हैं। उसकी वजह क्या है ये भी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेख रशीद ने कहा है कि इंतखाबात का साफ शफाफ होना मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से जबर किया जा रहा है, ना इस इलेक्शन को कौम मानेगी ना अवाम मानेगी। उन्होंने कहा इसको नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने जो चिल्ला काटा था 40 दिन का, उसके लिए वजह से मैंने 164 का इख्तराफी बयान नहीं कराया। 164 था मजिस्ट्रेट के खिलाफ इमरान खान के जैसे आजम खान ने कराया।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, गायब हो गए, घर वालों ने अदालतों से रुजू किया, नहीं मिला तो 164 का बयान करा दिया। तो शेख रशीद ने कहा कि अगर इस दफा धांधली करने की कोशिश की गई शेख रशीद के मुताबिक तो पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ जमहूरियत भी खतरे में जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत अहम जराए का कहना है कि नवाज शरीफ इस वक्त तक इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएंगे जब तक तरीके इंसाफ को पार्टी से आउट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा मैं पहली बार त्यारा साजिश केस में अंदर हुआ। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आप तो अब पाकिस्तान में आ गए हैं और आपका हक है पाकिस्तान, आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। क्या आप इस बात पर हुकूमत, निगरान हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए, हर एक को इंतहाबी मुहिम चलाई जाए और जिसको अवाम वोट दे उसी का गिना जाए, वही कामयाब हो। नाज़रीन, अगले हफ्ते या दिसंबर के अगले हफ्ते इमरान खान की रिहाई बज़ाहिर यकीनी है अगर कोई झूठा और मुकदमा मुबैना किसी और मुकदमे गिरफ्तारी नहीं डाल ली जाती। तो जो लोग इमरान खान की झलक से डरते हैं, इमरान खान की तस्वीर से डरते हैं, एक आवाज से डरते हैं कि जब से वो 5 अगस्त से जेल में है, ना उनकी एक तस्वीर बाहर आई ना उनकी आवाज आई। अगर इमरान खान खुद बाहर आ गए तो वो यकीनन खुद सियासी मैदान, इलेक्शन के मैदान से आउट हो जाएंगे। अब जिद है कि इमरान खान को जबरदस्ती जेल में रखा जाए और उसकी पार्टी पर बंदी लगाई जाए, पर अवाम है कि कोई जिद, कोई जुल्म, कोई ज्यादती मानने के लिए इनकार ही नहीं है। यही बेहतर है कि पाकिस्तान की अदालतें अहम किरदार अदा करें और तमाम निगरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एक जैसा इंतहाबी माहौल मुहैया करे ताकि लोग बाखुशी अब इलेक्शन में हिस्सा ले सके और अपनी मर्जी का वोट डाल सके। इसी में पाकिस्तान की जमहूरियत की बका है, वरना जमहूरियत भी याद रख लें खतरे में है। खतरा आज अगर कोई जुल्म हो रहा है तो कल जो जुल्म आज कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है। अगर माजी में जुल्म हुआ था तो वो भी गलत है, चाहे वो नून लीग के खिलाफ हुआ था, पीपल्स पार्टी के हुआ था, और अब तरीके इंसाफ से जो तसलसल चलता आ रहा है 18 माह से 9 अप्रैल 2022 से, इसको रुकना चाहिए। और जिस तरह बाकी सियासी जमातों को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि अपनी मर्जी के उम्मीदवारों का इंतखाब करें, अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी वस्त की वजह से गिरफ्तारियां जमहूरियत को खात्मे का बायस बन सकती है। आइन और कानून की हुक्मरानी से मुल्क में अमन और सियासी इस्तेकाम आएगा। ये वो सारी सूरत हाल है कि ऊपर बैठे यकीनन हमारे अदारे, चाहे वो नैब हो, FI हो, वफाकी हो या सूबाई, वो इस तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे होंगे और मुल्क को मजीद गैर मुस्तकम होने से बचाने के लिए आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।